आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर रावण है। वो रावण अच्छा था, ये रावण अच्छा है, लेकिन जो हर व्यक्ति के अंदर रावण छुपा बैठा है वो रावण बहुत खतरनाक है। कोई छोटा अपराधी होगा उसको दंड कम मिलेगा, और कोई इंटरनेशनल अपराधी होगा उसको दंड ज्यादा मिलेगा। कि मुझे अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री पर, अगर वो कुंवारी है तो मेरी बहन है, और यदि विवाहिता है तो वो मेरी माँ है। सवाल है, रावण क्यों जलाया जाता है? कहते हैं असत्य पर सत्य की जीत होने पर रावण का अंत किया गया था। आज एक कलाकार हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे रावण का असली सच क्या है। आइए हमारे साथ। नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा पांडे है। कृष्णा पांडे जी, कितनी साल से कलाकारी कर रहे हैं रावण का वेश में? 12-13 साल हो गए मुझे रावण का अभिनय करते हुए। ये बताइए, रावण कौन थे? रावण ब्रह्मा की तीसरी पीढ़ी पर उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए पुलस्त, और पुलस्त से विश्वश्रवा, विश्वश्रवा का ज्येष्ठ पुत्र रावण। वैसे विश्वश्रवा के पहली पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ था। कुबेर हमारा रावण का सौतेला भाई था। कहा जाता है कि रावण संसार में सबसे बुद्धिमान थे। रावण के जैसा विद्वान कोई व्यक्ति था ही नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता था। सर्वश्रेष्ठ विद्वान था। पांडित्य कुल में जन्म हुआ, लेकिन वो पाप रूप पैदा हुआ था। कहते हैं कि जिस समय रावण का जन्म हुआ, उपजे जद्यप पुलस्त कुल पावन अनल अनूप, तद्यप महिषुर श्राप बस भय सकल अगरूप। वो पाप रूप पैदा हुए थे। अब पाप रूप क्यों पैदा हुए थे? माता उनकी कैकसी ये राक्षस कुल की थी, और उन्होंने विश्वश्रवा से कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र की कामना की थी। इसलिए वो विश्वश्रवा के आश्रम में आई थी और कहा था मुझे कुबेर जैसा पुत्र चाहिए। ये बताइए, एक रावण जिसे असत्य पर सत्य की जीत मानते हैं, हर दशहरे में उसका अंत होता है। एक वो रावण है जो समाज में घूम रहे हैं, जिनसे बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं। रावण ने अपने चरित्र में ये संकेत दिया है कि पाप करने वाले का अंत कैसा होता है। रावण ने आजीवन पाप किया है, और उसने अपनी मुक्ति का मार्ग पाप का बनाया था। कहता है होए भजन नहीं तामस दे यार, उससे भजन नहीं होगा। फिर मुक्ति चाहिए, मुक्ति कैसी होगी? तो उसने खींचा पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हो गया धर्म के पक्ष पर, विवश कर दिया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। जैसे मैं इस काल से लेता हूँ, इस कारखंड से लेता हूँ। कोई छोटा अपराधी होगा उसको दंड कम मिलेगा, और कोई इंटरनेशनल अपराधी होगा उसको दंड ज्यादा मिलेगा। हो सकता सजाए मौत मिले। बस रावण ने इतना अपराध किया कि मुझे मुक्ति मिल जाए, और राम के द्वारा मुक्ति पाली। अर्थात राम सत्य के मार्ग पर चले, रावण असत्य के मार्ग पर चला। असत्य पर सत्य की विजय हुई है। हर साल हम वर्ष रावण का पुतला जलाकर यह सिद्ध करते हैं कि पाप करने वाले का अंत हो जाता है और बुरा अंत होता है, और धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। हाँ, परेशान जरूर होता है। धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति परेशान जरूर होता है, लेकिन वो परास्त नहीं होता है। अंतिम विजय सत्य की होती है। ये बताइए, समाज में रावण घूम रहे हैं, सुरक्षित नहीं उनसे हमारी बेटियां, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो इस समय रावण घूम रही है, हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण होते हैं। अर्थात जहाँ आत्मा होती है तो वो राम होती है, जो मन होता है वो रावण होता है। तो जब व्यक्ति आत्मा से सोचता है तो कभी व्यक्ति गलत नहीं करता है, लेकिन जब मन उसका चंचलायमान होता है, मन हमेशा उसको बुरी गति की ओर, बुरे मार्ग की ओर ले जाती है, और वो कुमार्ग चुनकर पाप का रास्ता अपना लेता है। आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर रावण है। वो रावण अच्छा था, ये रावण अच्छा है, लेकिन जो हर व्यक्ति के अंदर रावण छुपा बैठा है वो रावण बहुत खतरनाक है। जब ये रावण की जलाने की व्यथा है तो उन रावणों को क्यों नहीं जलाना चाहिए? अरे अपने मन के अंदर के रावण को जलाइए, आत्मा की सुनो,
आत्मा की सुनोगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो आज के रावणों का अंत कैसे किया जाए, सरकार से क्या अपील करते हैं आप? सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ये आत्मचिंतन का विषय है। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं सुधरना चाहेगा, सरकार नहीं सुधार सकती है, कभी भी नहीं। हाँ, बस ये है कि सरकार अपना शासन खड़ा कर सकती है, तो हो सकता है अपराध कम हो जाए। लेकिन हर व्यक्ति जब ये चाहेगा कि मुझे अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री पर, अगर वो कुंवारी है तो मेरी बहन है, और यदि विवाहिता है तो वो मेरी माँ है, ये सोच हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, समाज सुधर जाएगा। वो अपनी आत्मा की सुने, बस मन की नहीं। मन तो बोलेगा कि हर स्त्री के साथ मेरा समागम हो, लेकिन मन की मत सुनो, आत्मा से पूछो। आत्मा से जब पूछोगे तो आत्मा आपको धिक्कार देगी, नहीं ये गलत है। देखिए, कलाकार का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी आत्मा है उसमें राम है, जो मन है उसमें रावण है। आप अपनी आत्मा की सुनिए, मन की ना सुनिए। और जो समाज में घूम रहे रावण, उनको मारने के लिए मन को मारना होगा, जिससे उनका अंत होगा। बेबाक बदकार चैनल के लिए नूरुल अली।